हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी पंजाब बोर्ड से चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है दो कलाकार, इस कहानी की फुल समरी देखेंगे। तो सबसे पहले हम समरी देखने से पहले जान लेते हैं कि इस कहानी की लेखिका कौन है। तो इस कहानी की लेखिका है मनु भंडारी जी, जिनका जन्म भानपुर मध्य प्रदेश में 3 अप्रैल को 1931 में हुआ था। और ये जो दो कलाकार कहानी है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं चित्रा और अरुणा। चित्रा और अरुणा जो है दोनों सहेलियां हैं, जिसमें से चित्रा जो है वो चित्रकार है और अरुणा जो है वो समाज सेविका है। तो चित्रा की जो चित्रकारी होती हैं, जो वो पेंटिंग बनाती है, वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पुरस्कृत है। और अरुणा जो है वो समाज सेविका है, मतलब वो जो बेसहारा लोग होते हैं उनको सहारा देती है। तो चलिए अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो कलाकार। रूनी उठ और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर हिलाकर मतलब उठा दिया। तो अरुणा कहती है, अरे ये क्या है। आंख मलते हुए थोड़ा सा खिजलाहट मतलब गुस्से से भरी हुई आवाज़ में अरुणा ने पूछा। तो चित्रा उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाती है कहाँ पर, जहाँ पर उसने चित्र बनाया है। वो बोलती है कि देख, मेरा चित्र जो है वो पूरा हो गया है। तो चित्रा कहती है कि ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब करी है। उसने बदतमीज़। तो अरे ज़रा इस चित्र को तो देख ना, पा गई पहला इनाम तो मेरा नाम बदल देना। वो उससे कहती कि पहले इसको ढंग से तो देखो। तो चित्रा को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, ये भी बता दे मुझे। तो 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम भी लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी ना हो कि मतलब तू हाथी बनाती है या उल्लू बनाती है। सब मतलब हाथी बनाती है तो सब समझेंगे कि उल्लू बना हुआ है। तो चित्रा है उसे गुस्से से देखती है और कहती है कि किस तरह नहीं समझ आ रहा है कि 84 लाख योनियों में मतलब इतने सारे जानवरों में से तू एक जीव को पहचान नहीं सकती क्या इस तस्वीर में। तो आपको ये जीव कोई नज़र आ रहा है? अरे ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की क्या कर कोशिश कर। तो वो कहती है कि अरे ये क्या है, इसमें तो सड़क है, आदमी है, ट्रॉम है, बस है, मोटर है, मकान है, सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो उसकी खिचड़ी बना दी हो तुमने। तो क्या घन चक्कर बनाया है। तो उसने वह चित्र रख दिया। ज़रा सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का, आई ये बड़ी प्रतीक वाली। ये उस अरुणा से चित्रा कहती है। ये चित्र जो है, उसने बोला, आज के जीवन में उलझन की तरह ध्यान खींचती है। समझी, मुझे ये चित्र तेरे दिमाग में चल रही उलझन ही लग रही है, बिना मतलब की ज़िंदगी ख़राब कर रही है। तो अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली जाती है और लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उस कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे थे, उसकी राह देख रहे थे। और आते ही बोले, दीदी सब बच्चे आकर बैठ गए हैं, चलिए। तो अरुणा कहती है, चलते हैं। बच्चे दौड़ पड़े। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली सारे बच्चों को। अरुण चित्रा कहती है कि तूने क्या बंदर पाल रखे हैं? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा, ज़रा लोगों को दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा है जो सारे दाइयों, चपरासियों, दुनिया भर के बच्चों को पकड़ पकड़ कर क्या कराती है, पढ़ाती है, और पंडित और समाज सेविका जिसे वो समझती है। तो चित्रा उससे कहती, अरुणा कहती है, हाँ जा जा, जो समझना है समझ। तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दे, हमें कोई शर्म नहीं है।
तेरी तरह लकीरें खींचकर तो समय बर्बाद नहीं करती हूँ मैं। पैर में चप्पल डालकर बाहर मैदान में चली गई। एक छोटी सी पाठशाला उसने बना रखी थी। रात के 10 बज रहे थे। सारे छात्रावास की बत्तियां हमेशा की तरह बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही खुसुर फुसुर चल रही थी। तो रविवार का दिन था और छुट्टी होती है। दूसरे दिन के समय में काफ़ी नींद निकाल ली जाती है। सो 10 बजे लड़कियों को किसी भी तरह नींद नहीं आती थी। तभी छात्रावास के फाटक में जलती हुई टॉर्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में झांकती हुई सविता ने कहा, ठाट तो छात्रावास में बस अरुणा के ही हैं। रात के 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं है। हम लोगों को तो क्या होता है कि 10 बजे तक बत्ती बुझाना ही पड़ता है। लौट आई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़ी परेशान थी। फुलिया दाई का जो बड़ा बच्चा था वो क्या था, बीमार था, तो दोपहर से उसी के यहाँ बैठी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ है बेचारे को। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि तू बड़ी भक्त है अरुणा की। उसके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्ति हो जाएगी। मतलब वो इतनी गुणी है। मैं कहती हूँ यही सब करना है तो कहीं और करें। छात्रावास में रहकर जो है ये नवाबी क्यों चलाती है। सो तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। सारी लड़कियां डरती हैं तो कुछ बोलती नहीं हैं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तक रोब रखती हैं, खाती हैं। इनका सब प्रकार की छूट दे रखी है इसे। मतलब सब उससे जलते हैं क्योंकि उसको हर प्रकार से छूट मिली है अरुणा को, और इन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिली है। तो तू भी जिस तरह हाथ जोड़कर दूसरों के लिए मेहनत करने लग जाएगी ना, तो उस दिन तेरे लोग भी सब प्रकार से रोब सहेंगे। तुझे संजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती तो दूसरों के लिए क्या काम करेगी, वो कहती है। तो वो कहती है, अच्छा चल अपना काम कर, भाषण मत दे। हम किसी को समझाते हैं तो वो इसी तरीके से बोलता है। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से। उसने चित्रा की नींद ना खराब हो, पर चित्रा जग ही रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए बाहर थी तो उसे नींद कैसे आती भला। मेज से उसका खाना लेकर उसे मेज पर ढककर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह उठ बैठी और पूछा, बड़ी देर लग गई, क्या हुआ रूनी। वो उसको रूनी बुलाती थी। वो बच्चा नहीं बचा चित्रा, किस तरह उसे नहीं बचा सके मैं। उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया है। उसका स्वर किसी गहरे में मतलब डूब गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी क्योंकि वो उस बच्चे को नहीं बचा सकी। तो चित्रा ने माचिस लेकर लालटेन जलाया, स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा कि रहने दे चित्रा, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू छलकने लगे। बहुत ही जो स्नेह प्यार से अरुणा की पीठ पर थपथपाते हुए चित्रा ने उसको सांत्वना दी। जो होना था वो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा बहुत खा ले। तो अरुणा ने खाने से मना कर दिया और क्या कह दिया, लालटेन बुझा दे। उसके उसने 2-3 दिन अरुणा बहुत ही उदास थी, लेकिन समय के साथ साथ वो क्या हो गया, दुख उसका भर गया और वो काम वापस वैसे ही पहले दिन की तरह करने लगी। 4 बजते ही कॉलेज में जो सारी लड़कियां हैं वो लौट आई, पर अरुणा क्या थी, वो नहीं लौटी। जो चित्रा चाय के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, इसके पीछे बैठे रहा करो, चित्रा बड़बड़ाती है। तो इतने में अरुणा आ जाती हुई कहती, क्यों बड़बड़ा रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, कहा तूने तो पढ़ ही ली होगी फाड़कर। चल हट, तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है, कौन पढ़ेगा। बड़े बड़े आदर्श की बातें होती हैं, खत ना हुआ क्या होता है, भाषण होता है। तो अरुणा कहती है, अच्छा तू लिखा करना रस भरी चिट्ठियाँ, हमें तो सब यही आता है, सब नहीं आता है ये वाली चिट्ठियाँ लिखना। वह लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। उसमें पत्र समाप्त हो गया तो चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। तो अरुणा कहती, हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया हो तुम, तो तेरी इच्छा कभी टाली कहाँ जा सकती है। पर सच कहती हूँ कि मुझे ये सारी कला इसकी जो इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। जिस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। तो वो कहती है, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्या।
अरे इस लगन को देखकर ही तो गुरुजी कहते हैं कि वो समय दूर नहीं जब हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या होगी, मेरी शोहरत गूंजेगी। अमृता शेरगिल की तरह मेरा भी नाम गूंजेगा, बस यही मेरी तमन्ना है। कागज़ पर इन बेजान चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 जिंदगियाँ क्यों नहीं बना देती है। मतलब वो कहती है कि जो ये कागज़ पे तुम बनाती हो ये बेमतलब की तुम चीज़ें बनाती हो, इससे अच्छा कोई समाज सेवा करो। अरुणा कहती है ये काम तो मेरे तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। चित्रा कहती है तुम दोनों ब्याह कर लो, फिर जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करो, झंडा लेकर निकल पड़ो। और चित्रा हंस पड़ी, फिर बोली, उसको व्यंग वो कहती है, अच्छा तो ये बता कि तेरे सब करने से ही क्या हो जाएगा। तूने अपनी अनोखी पाठशाला में 10-20 बच्चे पढ़ा रही है, उनकी निरक्षरता मिट जाएगी। या झोपड़ी में कुछ औरतों को हुनर सिखाकर कुछ कमाने लायक बना दिया तो गरीबी मिट जाएगी। अरे ये सब काम एक के करने से नहीं होता है। जब तक समाज का ढांचा नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। ना ढांचा ही बदल गया तो तेरे और मेरे करने से कुछ नहीं होगा, सब अपने आप ही हो जाएगा। 10 बच्चों को, गरीबों में 10 बच्चों को शिक्षित बना दो या 10 औरतों को काम पे लगा दो, लेकिन गरीबी इतनी आसानी से नहीं मिटेगी। चित्रा जो है अरुणा को समझा रही है। 3 दिन से तेज वर्षा हो रही थी, रोज़ अखबार में बाढ़ की खबरें आ रही थी और बाढ़ पीड़ितों की दशा क्या थी, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। तो आज शाम को जो है स्वयं सेवकों का दल जा रहा था, प्रिंसिपल की अनुमति ले ली और मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। तो शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वो लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो गई थी, मतलब वो काफ़ी डल हो गई थी। सूरत ऐसी ही निकल आई थी मानो 6 महीने से वो बहुत बीमार है। तो शाम को जो चित्रा है गुरुदेव के पास लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ तू लौट आई। मैं तो सोच रही थी कि तू बाढ़ पीड़ितों की सेवा करती रह जाएगी और मैं जाने से पहले तुझसे मिल भी नहीं पाऊंगी। तो अरुणा कहती है कि तेरा जाना तय हो गया है। तो कहती है हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी, पर 1 सप्ताह के बाद मैं हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। मतलब उसने बहुत ही खुशी से कहा ये बात। तो अरुणा कहती है कि सच कह रही हूँ तू चली जाएगी चित्रा। तो 6 साल से तेरे साथ रहते रहते तेरी आदत हो गई है, मैं तुझे भूल गई कि कभी हमको अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी। तो वो कहती है अरे 2 महीने बाद शादी कर लेगी, फिर याद भी ना आएगी। और कमबख्त कौन चित्रा थी, मतलब कौन चित्रा थी, तुम कब याद करोगी मुझे। तो बड़ी लालसा थी तेरी शादी में आने की, पर अब तो आ भी नहीं सकूंगी। अच्छी तरह शादी करना, दोनों मिलकर हमारे समाज का और सारे संसार का कल्याण करना। आज चित्रा को जाना था तो हॉस्टल से बड़ी शानदार उसकी क्या हुई, विदाई हुई। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई, बस गुरुजी के घर की तरफ बढ़ी थी कि 3 बज गए, वो लौटी नहीं। अरुणा उसका सारा काम खत्म करके उसकी राह देख रही थी। और भी कई लड़कियां वहाँ जमा थी। कुछ बार बार आकर पूछ भी जाती थी कि चित्रा लौटी या नहीं। 5 बजे की गाड़ी थी। अरुणा ने सोचा वो खुद जाकर देखे आएगी आखिर क्या बात है। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा कमरे में आई। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूँ, कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। तो अरुणा पूछती कि आखिर क्या हुआ ऐसा कि रुकना पड़ गया। तो 2-3 लड़कियां एक साथ बोली, गर्गी की दुकान के सामने पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वो मरी पड़ी थी और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से क्या कर रहे थे, रो रहे थे। जाने क्या था उस दृश्य में, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। जल्दी ही उसे एक कागज़ पर उतार लिया। बस इसी में इतनी देर हो गई, चर्चा इसी पर चल पड़ी। कैसे मर गई, कल तो उसे देखा था। किसी ने कहा अरे ज़िंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़ी आती है। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ हो रही थी। पर इस सारी चर्चा में अरुणा सबक सीख खिसक गई। चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान नहीं पाया। मतलब सब लोग चर्चा कर रहे थे और वहाँ से निकल पड़ी। तो 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। तब तक अरुणा का कहीं कोई पता ही नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन आई, पर चित्रा की आंखें बार बार किसको ढूंढ रही थी, अरुणा को ढूंढ रही थी। उसे विश्वास था कि विदाई की बेला में उससे मिलने वो ज़रूर आएगी। तो 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी। उसने रुमालों से हिला हिलाकर चित्रा को सबने विदाई दी, पर उसकी आंसू भरी आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। पर अरुणा आई सो ना आई। तो विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई और भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र को बखान कई अखबारों ने भी किया जो उसने वो चित्र बनाया था।
तो नाम और शोहरत पाकर चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई थी। पहले साल तो अरुणा और उसके बीच चिट्ठियों का भी लगातार आना जाना लगा रहा है, फिर कम होते होते एकदम से क्या हो गया, बंद हो गया। पिछले एक साल से तो ना उसे ये मालूम है कि वो कहाँ है। नई कल्पनाएं, नए विचार उसके चित्र बनाने की प्रेरणा देते हुए उन्हीं में वो खोती चली गई। उनकी चित्रों की प्रदर्शनियाँ होती, उनकी प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता वो हैरान रह जाता था। दुख और करीबी जैसे सामने आकर खड़ी थी। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा ही उसका जोरदार स्वागत हुआ। अखबारों में भी उसकी कला की जो है चर्चाएं थी। उसके जीवन पर अनेक लेख छापे गए थे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की कामयाबी पर बहुत ज़्यादा खुश थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ कहाँ उठाएं उसे बिठाएं। तो दिल्ली में इसके चित्रों की शानदार प्रदर्शनी थी और उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता की दूर दूर से भीड़ उमड़ रही थी और उसकी प्रशंसा भी हो रही थी। चित्रों को लग रहा था कि जैसे उसके सपने जो हैं वो पूरे हो गए हैं। तो भीड़ में अचानक से उसकी भेंट किससे हो गई, अरुणा से हो गई। रूनी, जिसे वो रूनी कहकर बुलाती थी, कहकर वो भीड़ को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक है रूनी, चित्रा ने अरुणा से कहा। वो पूछती है कि अरे ये बच्चे किसके हैं। 2 प्यारे से बच्चे अरुणा के सटे खड़े थे। तो लड़के की उम्र 10 थी होगी और लड़की की कोई उम्र 8 वर्ष होगी। तो अरुणा कहती है मेरे बच्चे हैं और किसके। तो ये तुम्हारी चित्रा मासी है, नमस्ते करो अपनी मासी को, अरुणा ने आदेश दिया। तो बच्चे ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा हैरान होकर कभी उनका कभी अरुणा का मुख देख रही थी। तो वो सोचती थी कि इस कितने बड़े बड़े बच्चे कैसे हो गए। तो वो सारी बात का कुछ तुक नहीं मिल पा रहा था। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मासी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा और प्यार से ज़रा सहारा पाकर लड़की चित्रा की गोदी में जा चढ़ी। अरुणा ने कहा तुम्हारी मासी जो है बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाती हैं, ये तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। तो बच्चे कहते हैं सच, आश्चर्य से बच्ची बोल पड़ी। तब वो मासी तुम जरूर चित्रकला में पहला नंबर लाती होंगी, मैं भी पहला नंबर लाती हूँ। तुम हमारे घर आओगे तो हम तो अपनी कॉपियाँ दिखाऊंगी। बच्ची के स्वर के मुकाबले की भावना थी। चित्रा और रोमा इस बात पर हंस पड़ी। अब हमें ये तस्वीर दिखाइए, मासी समझा कर बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझती तो क्या थी, यूं ही तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। तो चित्रा ने कहा ये तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि जो दी है, मतलब इतनी उसे इतनी पहचान दी है। तो बच्चे रोने लगे। तो तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा इनकी माँ मर गई, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना ही नहीं समझी। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मासी, बालिका ने पूछा। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। तो बच्चे कहते हाय राम, इनकी माँ तो मर गई, इन बच्चों का क्या होगा, बालक ने पूछा। तो मासी हमें एक तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ, ऐसी तस्वीरें नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाओ। राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को देखकर बच्चे के लिए भारी पड़ रहा था, मतलब उसको बहुत दुख हो रहा था। तभी अरुणा के पति यहाँ पहुँचे तो परिचय हुआ। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उसके हवाले करते हुए कहा कि आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए पिता के साथ विदा हो गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगने लगे। वो उन्हें एकटक देखती रही। अच्छा सच सच बता रूनी, ये प्यारे बच्चे किसके हैं। कहा तो मेरे हैं, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताओ ना, मुझे बेवकूफ़ तुम क्यों बना रही हो। तो अरुणा बोलती है कि बता दूँ। फिर उस भिखारी वाले चित्रों के दोनों बच्चों को उंगली रखकर बोली ये यही दोनों बच्चे हैं। तो वो कहती क्या। हैरानी से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गई। क्या सोच रही चित्रा। कुछ नहीं, मैं सोच रही थी, पर शायद उसके विचारों में ही खो गई। तो स्टूडेंट्स इसके जो है क्वेश्चन आंसर, इस चैप्टर की पूरी समरी जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको दूसरे की सेवा करनी चाहिए और चित्र बनाना जो एक कला है वो तो है ही है, लेकिन जो है हमें
जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बाय बाय स्टूडेंट।